हाय एवरीवन, माई सेल्फ सरिता जहांगीर। आज की इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिनका 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइन इज़ नॉन एरोमेटिक इन नेचर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे सारे मॉलिक्यूल है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, थर्ड है नॉन एरोमेटिक। तो इनमें फ़र्क क्या है वो देखते हैं। एक तो है कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक तो है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या क्या हो सकती है वो देखते हैं। फर्स्ट है भाई कंपाउंड क्या होना चाहिए, सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ठीक है साइक्लिक हो गया। तो अगर साइक्लिक है तो यानी रिंग है वो, तो रिंग क्या होनी चाहिए, प्लेनर हो। क्या हो, प्लेनर हो। उसके बाद और क्या हो सकता है, उसमें अनसेचुरेशन होना चाहिए। अनसेचुरेशन क्या होता है, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये सब। उसके बाद में उस रिंग में कंप्लीटली कॉन्जुगेशन हो। कॉन्जुगेशन भी हो। और क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट है जो रिंग है उसमें जो एटम है वो एटम क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज ना हो, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कभी कभी वो sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। और क्या कंडीशन है, जो ये कॉन्सेप्ट है ना एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक, ये दिया गया था हक्कल साइंटिस्ट के द्वारा। हक्कल साइंटिस्ट। और उसके अकॉर्डिंग एरोमेटिक के लिए रूल है, अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, यानी कि साइक्लिक रिंग हो, अनसेचुरेशन हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो, एटम सारे sp2 हाइब्रिडाइज हो, इन सब को फॉलो करने के बाद में अगर हक्कल रूल भी फॉलो करें तो वो कंपाउंड हो गया हमारा एरोमेटिक। और हक्कल रूल के लिए जो n है वो n शुड बी स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, n should be starts from 0, 1, 2, 3 etc. Or if we put n equal to 0 value then we will get, यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं 0 तो हमें क्या मिलता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 रखना है, 2 रखना है, जिसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू रखने के बाद में क्या मिलता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, देन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। तो ये सब फॉलो करें वो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। उसके बाद में हम आते हैं एंटी एरोमेटिक पे। इसके लिए क्या कंडीशन है, यही है सबसे पहली। तो सबसे पहला क्या देखा था हमने, सबसे पहले साइक्लिक हो, बिल्कुल एंटी एरोमेटिक में भी क्या होगा, साइक्लिक हो। दूसरी कंडीशन क्या देखी थी, रिंग हो, प्लेनर हो, अनसेचुरेशन हो और कंप्लीटली कॉन्जुगेशन हो। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। थर्ड भी सेम है कि कोई भी एटम है ना रिंग में वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो,
या फिर कभी कभी sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ रूल पे। इसके लिए जो हक्कल रूल है वो थोड़ा सा अलग है। हक्कल रूल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और हियर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 so on. Or if you put n equal to 1 value, then we will get 4 pi electron, 8 pi electron, 12 pi electron. और हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? जैसे 4 की टेबल है ना, 4 8 12, तो भाई जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू अगर रखते हैं हम इनमें, तो हमें ये सब पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये सारे। कोई कंपाउंड अगर चारों कंडीशन, ये वाली ये कंडीशन फॉलो करें और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग इतने इलेक्ट्रॉन अगर है उसमें, तो वो कंपाउंड क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। उसके बाद में थर्ड है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को समझने के लिए इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है समझते हैं। फर्स्ट है भाई, साइक्लिक तो किस में आ गया? एरोमेटिक में आ गया, एंटी एरोमेटिक में आ गया। एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक में साइक्लिक है, तो बचा क्या? एसाइक्लिक, या फिर जो ओपन चेन होती है। जैसे एग्जाम्पल इस तरह से कंपाउंड हो, जो इस तरह के कंपाउंड है जिनमें रिंग ना हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? एसाइक्लिक कंपाउंड या फिर ओपन चेन कंपाउंड। तो वो सारे कंपाउंड क्या हो जाएंगे? नॉन एरोमेटिक। जो कंपाउंड एसाइक्लिक है वो क्या हो गए? नॉन एरोमेटिक। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये हुई कि चलो वो साइक्लिक नहीं, साइक्लिक है, एसाइक्लिक नहीं है। सेकंड ले लेते हैं हम साइक्लिक। अब साइक्लिक में जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इस तरह की रिंग है और ये है फ्री रेडिकल। क्या है? फ्री रेडिकल। इसको हम बोल देते हैं ओड इलेक्ट्रॉन। अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल भी है लेकिन उसके पास में ओड इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंपाउंड क्या हो गए हमारे? नॉन एरोमेटिक। थर्ड, if in ring delocalization absent, यदि रिंग में डीलोकलाइजेशन अब्सेंट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड तो कॉन्जुगेट कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पे कहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है? तो ये वाले जो एटम है sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। तो अगर किसी कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइज एटम आ चुका है तो डीलोकलाइजेशन क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। तो वो क्या हो गया यहाँ पे? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन, और इससे क्या हो गया? कॉन्जुगेशन, जो कॉन्जुगेशन था वो एब्सेंट हो चुका है। तो ये किस कैटेगरी में आ गया? नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात और देखते हैं। जब हम ये हक्कल रूल के लिए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है, हक्कल रूल के लिए अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव अगर आ जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो ये और सीखते हैं। जैसे कोई एटम पॉजिटिव चार्ज के साथ में है तो हमें ज़ीरो क्या करना है? ज़ीरो इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ज़ीरो इलेक्ट्रॉन।
अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ एटम है तो 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। अगर कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हमें करना है 2 इलेक्ट्रॉन काउंट। अगर कहीं किसी एटम पे लोन पेयर हो तो हमें काउंट करना है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज को या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे दो ये इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज है किसी एटम पे तो हमें काउंट करना है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जितने मॉलिक्यूल हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है, पहले तो वो साइक्लिक होना चाहिए, और साइक्लिक है तो रिंग होगा। अगर रिंग है तो वो पहले तो प्लेनर हो और उसमें अनसेचुरेशन हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वगैरह हो। और जो रिंग है उसमें कॉन्जुगेशन पूरी रिंग के अंदर होना चाहिए, कहीं भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आ गया था, स्टॉप हो गया था ना sp3 कार्बन की वजह से, यहाँ पे कॉन्जुगेशन अब्सेंट हो गया था। तो हम मतलब एरोमेटिक के लिए कम्प्लीटली कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। और जो ये एटम है सारे वो क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज और कभी कभी sp। और इसके लिए जो हक्कल ने रूल दिया था वो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। और n यहाँ पे स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 एक्सेट्रा सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम ये वैल्यू रखते हैं अपनी इक्वेशन में तो हमें मिलता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सब फॉलो करने वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक। उसके बाद में एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन सारी फर्स्ट टू यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली तीनों सेम है। फोर्थ जो हक्कल रूल है वो एंटी एरोमेटिक के लिए होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, और n स्टार्ट्स फ्रॉम हियर 1 2 3 से सो ऑन। और अगर हम ये वैल्यू रखते हैं अपनी इक्वेशन में तो हमें क्या मिलता है, 4 पाई, 8 पाई और 12 पाई एक्सेट्रा, ये चलता रहता है। ओके, तो ये सब क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अब जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो वो अब क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, पहले तो कंपाउंड होना चाहिए एसाइक्लिक। भाई साइक्लिक वाले इधर आ गए तो क्या होना चाहिए, एसाइक्लिक, या फिर ओपन चेन वाला होना चाहिए। तो एग्जाम्पल दे दिया इस तरह से, ओपन चेन वाले किस में आ जाएंगे, नॉन एरोमेटिक में। अगर साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है तो अगर वो ओड इलेक्ट्रॉन के साथ में है, इस तरह से ओड इलेक्ट्रॉन है, तो अब वो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। और नेक्स्ट है इफ़ इन रिंग डीलोकलाइजेशन अब्सेंट हो, भाई साइक्लिक भी है और उसमें ओड इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं हो, पाई इलेक्ट्रॉन है और कॉन्जुगेशन चल रहा है, बट वो कहीं पे भी अगर अब्सेंट हो गया तो अब वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब्सेंट होने के लिए कॉन्जुगेशन को अब्सेंट करना है तो sp3 हाइब्रिडाइज कोई भी कार्बन एटम इंट्रोड्यूस करवा दिया इस रिंग में, जिससे कॉन्जुगेशन स्टॉप हो गया। अब वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, एक और बात हमें ये ध्यान रखनी थी हक्कल रूल के लिए, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए अगर किसी एटम पे A+ पॉजिटिव चार्ज है तो हमें 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। अगर कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। अगर कहीं लोन पेयर वाला एटम है तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों सिंबल नेगेटिव चार्ज के हैं, अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये सारी थ्योरी यूज होगी अपने इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है, एक तो ये पता होना चाहिए कि ये जो दिख रहा है ना इसका मतलब क्या है। एक तो रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, एक तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, एक या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज है ना,
इसको लिखना है पॉजिटिव चार्ज और बची हुई जगह हमें पाई बॉन्ड लगा देना है। एक्चुअली जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है, हमें सोल्व इस फॉर्म से करना है, इससे नहीं करना। इससे हमें हक्कल रूल के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने में दिक्कत होगी। तो पहले तो हमें खोल के इस तरह से लिखना है। ईजी है। कैसे लिखना है कि पॉजिटिव चार्ज है उसको लिख दो यहाँ पे, बची हुई जगह पाई बॉन्ड लगा दो। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो वो ऐसे बनेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसके बाद अगर ये इधर गया तो ये इधर, ये पॉजिटिव चार्ज, ये जब तक ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं आ जाता, जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, सेम स्ट्रक्चर जब तक हमें नहीं मिलता तब तक कॉन्जुगेशन करवाया जाता है। और ये सारे क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने ये एरो, फर्स्ट एरो हमें क्लियर होना चाहिए किधर घुमाना है। तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और फिर अगर एक बार आपने एरो फर्स्ट वाला डिसाइड कर लिया तो ये क्या है, क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो ये नेक्स्ट एरो क्लॉकवाइज ही घुमाना है, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। और तब तक चलाना है ये एरो, यानी तब तक स्ट्रक्चर बनाना है जब तक ओरिजिनल स्ट्रक्चर के जैसा नहीं आ जाता। ये सारे क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई है, देखो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी है, इस स्ट्रक्चर पे इस पे है, नेक्स्ट वाले पे यहाँ है, वापस यहाँ है। तो एक बात समझे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तीनों एटम पे बारी बारी से आ रहा है। तो यही दिखाने के लिए हमने इसको इस स्ट्रक्चर में बनाया था कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरी रिंग पे डीलोकलाइज्ड है, यानी घूम रहा है। तो ये स्ट्रक्चर भी सेम है और ये भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है, इसको खोल के इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। और अब इलेक्ट्रॉन काउंट करना इजी है। ये स्ट्रक्चर बना। अब देखना पॉजिटिव चार्ज का 0 और पाई इलेक्ट्रॉन है उसका 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, वो कंडीशन ज़रूर चेक कर लेना कि साइक्लिक है कि नहीं है। रिंग है, बिल्कुल प्लेनर है, अनसेचुरेशन है रिंग में, ठीक है, ये अनसेचुरेशन है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन अभी देखा ही था, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा था पूरी रिंग पे, है ना, डबल बॉन्ड के साथ में। सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज है और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये रहा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड मॉलिक्यूल अपना क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक। इसी तरह से हमें सारे ऑप्शन सोल्व करने हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, ये वाला इस तरह से, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर जो नेगेटिव चार्ज है, एक एटम पे नेगेटिव चार्ज लगाया, बची हुई जगह पाई बॉन्ड। अब ये भी इस तरह से डीलोकलाइज करता रहेगा। ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये इधर गया नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट है ये इधर गया, ये इधर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, एंड सो ऑन। चलता रहेगा ये जब तक ओरिजिनल स्ट्रक्चर हमें ना मिल जाता। तो ये सारे क्या है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज घुमा के रखा है, ऐसे घुमा के इधर लिख दिया, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ देखो डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पे, इस पे, अलग अलग एटम पे नेगेटिव चार्ज बारी बारी से पाई बॉन्ड के साथ में घूम रहा है। तो अब हमें अगर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक देखना है तो इस स्ट्रक्चर से काउंट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक है, बिल्कुल है, रिंग है,
प्लेनर, अनसेचुरेशन सारी फॉलो हो रही है। थर्ड वाली भी sp2 वगैरह है। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग जब नेगेटिव चार्ज हो तो हमें काउंट करना है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, एरोमेटिक। थर्ड है, थर्ड ऑप्शन क्या है, इस तरह से ये थर्ड ऑप्शन। अगर इसमें रेजोनेंस देखें तो ये इस तरह से डिलोकलाइज होगा पॉजिटिव चार्ज। देखो डेफिशिएंट है ना, यहाँ पे कार्बन क्या है, पॉजिटिव चार्ज के साथ में डेफिशिएंट है, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और अगर पहला एरो हमसे सही बन गया ना, डिसाइड हो चुका है, उसके बाद में नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इजीली बन जाएंगे, क्योंकि एक डायरेक्शन ये कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज। अब सारे किस में बनेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घुमाते रहो। ये अब इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये इधर घूम जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। ये सारे एरो क्या कहलाते हैं, किसके लिए हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। सो ऑन, ये चलते रहेंगे आगे, जब तक ओरिजिनल स्ट्रक्चर ना बन जाता तब तक चलते रहेंगे। और अगर एक एरो डिसाइड हो गया क्लॉकवाइज तो सारे स्ट्रक्चर में वही डायरेक्शन रखनी है क्लॉकवाइज। ये देखो सारी क्लॉकवाइज है, तो इजीली बन जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि साइक्लिक है, बिल्कुल है इसके अकॉर्डिंग, रिंग है, ठीक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। हक्कल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज का 0 और पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 2, टोटल कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हक्कल के अकॉर्डिंग क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है ये इस तरह से लिखा है, नेगेटिव चार्ज और इस तरह से। इसका मतलब क्या हो सकता है, अभी देखते हैं। भाई नेगेटिव चार्ज यहाँ कहीं पे भी लिख दो एक एटम पे, बची हुई जगह में पाई बॉन्ड लगाने होते हैं। तो देखो इसमें ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज्ड है, यहाँ है, और यहाँ पे डिलोकलाइज्ड है। लेकिन अब इसमें इस कार्बन पे sp3 कार्बन होने की वजह से जो डिलोकलाइजेशन है वो क्या हो गया, एब्सेंट। तो अब क्या हुआ, ये नॉन एरोमेटिक। यही देखा था हमने इसमें, नॉन एरोमेटिक में अगर कहीं sp3 हाइब्रिडाइज आ जाए कार्बन तो वहाँ पे डिलोकलाइजेशन एब्सेंट हो जाता है, तो वो क्या हो गया अब नॉन एरोमेटिक। तो क्वेश्चन यही तो था, नॉन एरोमेटिक इन नेचर बताओ हमें कौन सा है, तो ये हो गया आंसर फोर्थ। बाकी ये सारे क्या हो गए, एरोमेटिक। क्या इनमें कोई एंटी एरोमेटिक था, नहीं, सारे क्या आ रहे थे, एरोमेटिक, सारे एरोमेटिक थे। तो आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सब देखना है, यही रूल, साइक्लिक है, रिंग है, ठीक है, कॉन्जुगेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन सारे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल फॉलो हो रहा है। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वगैरह काउंट करते हैं, तो यहाँ तो सारे पाई बॉन्ड ही है, तो 2 और 2, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हक्कल के हिसाब से 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना ये
इसमें अभी पता है कि यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज एटम आ चुका है, तो कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, इससे क्या हुआ, कॉन्जुगेशन एब्सेंट हो गया। अब ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये कंपाउंड दे तो रखा है इस तरह से, लेकिन आपको डील करना है, थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है इसका। पहले मैं ये बता देती हूँ कि एक यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और ऑक्सीजन कार्बन में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा वो ये होगा। कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई 2.5, ठीक है, और ऑक्सीजन है उसकी हो गई 3.5। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब थोड़ा ये भी ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। तो ये होता है अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो बॉन्ड है ना, सपोज ए और बी के बीच में बॉन्ड है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के ले जाएगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। मीन्स बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की पावर ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से खींच के अपनी तरफ लेके चला जाएगा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ पे इसी डिफरेंस की वजह से, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बोनाइल ग्रुप हो गया ना, ये C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये वाले, तो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ चले गए, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसलिए इस पर डेफिशिएंसी आ गई, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो ड्राइविंग फोर्स है, इस तरह के ड्राइविंग फोर्स, इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है वो क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमें जो ये ऑप्शन है ना इस तरह का कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड, इनका हमें ध्यान रखना है। अगर साइक्लिक रिंग कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में है तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और ऑक्सीजन, इनकी वजह से हमें ये इस स्ट्रक्चर में ला के देखना है, चेक करना है, ठीक है। अब और ये स्ट्रक्चर आपको बना के नहीं देगा, ये स्ट्रक्चर हमें खुद को बनाना है। कार्बोनाइल्स वगैरह आ जाएं तो हमें ध्यान रखना है। अब इसमें इस रिंग में चेक करना है, पॉजिटिव चार्ज का 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या हुआ, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। बस कार्बोनाइल में थोड़ा ये ध्यान रखना है, कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड में, कि डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर से हमें क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, हमें इस स्ट्रक्चर में लेके जाना है इसको, और इस स्ट्रक्चर से इस सेकंड वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्जन के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या लग रहा है, ये डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस वजह से ये इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। बट ये अभी एरोमेटिक है, और ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, एरोमेटिक पूछा है, तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। फोर्थ वाला देखते हैं ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। देखो ये है फ्यूरेन, ये इस तरह से। अब जो ऑक्सीजन है उसके पास में 2 लोन पेयर है, एक तो ये है और सपोज एक ये है, 2 लोन पेयर है। इनमें से जो एक लोन पेयर है वो होगा लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब होता है वहीं पड़ा रहना, जो घूमे नहीं, जो डिलोकलाइज ना हो, जो एक जगह रहे, वो हो गया डिलोकलाइज्ड।
सॉरी लोकलाइज्ड, और ये है नेक्स्ट वाला, इसको बोलेंगे डीलोकलाइज्ड। ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड, मीन्स ये जो कॉन्जुगेशन होगा ना रिंग में, तो वहाँ पे ये डीलोकलाइज करेगा, घूमने चला जाएगा, लेकिन ये वाला यहीं रहेगा, एक जगह रहेगा, और ये वाला डीलोकलाइज होगा, रिंग में घूमने चला जाएगा। तो जब हमें हक्कल रूल में पाई इलेक्ट्रॉन वगैरह काउंट करने हैं तो ये काउंट नहीं करेंगे, एक काउंट नहीं करना, एक ही काउंट करना है, दोनों काउंट नहीं करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हक्कल रूल के हिसाब से जो लोन पेयर है किसी एटम पे, उसके तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, और 2 इसके लेने, 2 इसके लेने, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और हक्कल के हिसाब से 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक इन नेचर। ये काउंट नहीं करना है, ध्यान रखना है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, एट द टाइम आपको एक को ही घुमाना है, एक को नहीं घुमाना है, एक लोकलाइज रहता है, एक डीलोकलाइज होता है। हमें हक्कल के हिसाब से जो काउंट करने हैं पाई इलेक्ट्रॉन, वो डीलोकलाइज वाला काउंट करना है, लोकलाइज काउंट नहीं करना है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन वाले तो 2 2 4 6, इसके अकॉर्डिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। तो आंसर हो गया हमारा ये वाला, एरोमेटिक। ठीक है, थैंक यू।